हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे स्ट्रेट कुर्ती विद फ्रंट स्लिट। और ये कुर्ती बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ हमने नेट का मटेरियल यूज़ किया, हैवी मिरर वर्क का। आप कोई भी मटेरियल में ये कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। ये कुर्ती बनाने के लिए आपको लगेगा 1 मीटर का फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते इसे बनाने के लिए। सबसे पहले आप फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद फोल्डेड साइड से आप ऊपर 4 इंच का पॉइंट छोड़िए, क्योंकि वो ऊपर हमारा स्ट्रैप आएगा। एंड देन आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी तैयार नाप की हाइट रहेगी 30 इंच। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इस हिसाब से हमने हाइट रखा है 32 इंच। फिर हम ऊपर की तरफ अपना शोल्डर मेजर करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर है, आप जैसे कि मेरा शोल्डर है यहाँ 7 इंच, तो आपको 1 इंच लेस लेना होगा। तो आपको 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। एंड फिर वहाँ से नीचे की ओर आपको अपना आर्मोल्स मेजर करना होगा। तो यहाँ मेरा आर्मोल्स है 6.5 इंच। तो ऊपर से 4 इंच का पॉइंट छोड़ते हुए हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे। एंड फिर शोल्डर का पॉइंट और आर्मोल का पॉइंट इस तरीके से स्प्लिट लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन रखिए। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। एंड आर्मोल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 4 इंच का पॉइंट छोड़ते हुए अपना वेस्ट राउंड का पॉइंट मार्क करेंगे 15 इंच पे। और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से अगेन 4 इंच का पॉइंट छोड़ेंगे और अपना हिप्स राउंड का पॉइंट जो पॉइंट मार्क करेंगे 19 इंच पे। और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो जितना भी आपका हिप्स राउंड है उतना ही आप दामन लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेट कुर्ती रेडी होती है। तो हमने 10 इंच का मार्जिन रखा है एंड इसे मार्क कर लिया है। अब हम चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट और दामन का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए अपना शेप बना लेंगे। अब हम आर्मोल मेजर करेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा आर्मोल का कर्व शेप है। एंड अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो अंदर की तरफ, शोल्डर के अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। और हाइट हम अपनी नेक की रखेंगे 4 इंच ऊपर लेते हुए हम पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ मेरी हाइट रहेगी 5.5 इंच। और इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक कर्व शेप दे देंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा। और जैसे कि मैंने बताया था ये मेरी फ्रंट स्लिट कुर्ती है, तो फ्रंट पार्ट पे आपको आगे से स्लिट देना होगा। तो उसके लिए आप हाइट मेजर कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग हाइट रख सकते हैं, कितना लंबा आपको स्लिट क्रिएट करना आगे। तो यहाँ मैं नीचे से बॉटम पे मेजर करूँगी 13.5 इंच पे। और वहाँ तक मैं इसे सेंटर से कट लगा दूंगी। इस तरीके से सिंपली कट हम लगा लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस पे अस्तर लगाना होगा। तो यहाँ हमने हाफ अस्तर लिया है, फुल अस्तर नहीं लिया है। आप चाहो तो फुल अस्तर भी लगा सकते हैं। तो हाफ अस्तर लगाने के लिए आपको बॉडी को इस तरीके से उल्टा और अस्तर को उसके ऊपर हम सीधा रखेंगे। बॉडी उल्टा रखेंगे, मेन नेट की बॉडी उल्टी और अस्तर को हम सीधा रखेंगे। और ऑल ओवर साइड अपना शोल्डर, नेक लाइन और नीचे की जो हिस्सा है उसे हम अस्तर वाला हिस्सा जो है उसको हम डबल फोल्ड करते हुए उसकी किनारियों को मोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर अस्तर लगा लिया है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारा अस्तर लग चुका है। अब हमने ऊपर की तरफ हमें फिनिशिंग देने के लिए हमने
1.5 इंच की पट्टी कट किया है उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हम इसे ऑल ओवर इस तरीके से सिलाई दे देंगे और उसके बाद हम इसे अगेन अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। अब चाहो तो डायरेक्टली भी डबल फोल्ड करते हुए मोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके का पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग दे सकते हैं। और नीचे जो हमने स्लेट किया था उसमें भी आपको इसी तरीके से 1.5 इंच की पट्टी कट करना होगा, उसे हाफ में फोल्ड करते हुए बॉटम से शुरू करना होगा और इस तरीके से जैसे कि वी शेप में हमें इसे ज्वाइन कर लेना होगा एंड उसके बाद अगेन मोड़ते हुए अंदर की तरफ आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्रंट पार्ट प्रिपेयर कर लिया है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी अस्तर लगा लिया है और ऊपर की तरफ फिनिशिंग दे दिया है पट्टी लगा के। अब हमें फ्रंट पार्ट सीधा रखना होगा और बैक पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और हमें अपना साइड सी लेना होगा। साइड हम सिर्फ हिप्स राउंड तक सिएंगे और नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा ओपन रहेगा, साइड कट रहेगा। वहाँ की भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और नीचे की दामन का जो हिस्सा है उसकी भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। और साथ ही साथ हम ऊपर स्ट्रैप लगा लेंगे जिसके लिए हमने लेस कट किया है। जैसे कि मैंने बताया था मेरी हाइट रहेगी 4 इंच, फ्रंट और बैक दोनों मिला लिए तो टोटल हाइट रहेगी 8 इंच, लेकिन हमें लेस कट करना होगा 9 इंच का, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। एक एंड हमें फ्रंट पे लगाना होगा और दूसरा एंड हमें बैक पे लगाना होगा। बैक साइड से हम इसे अटैच कर लेंगे एंड इसी तरीके से हमें दोनों स्ट्रिप ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रिप ज्वाइन कर लिया है, साइड से लिया है, नीचे के दामन की किनारियों को मोड़ लिया है, साइड कट की भी किनारियों को मोड़ लिया है और मेरी सुंदर सी कुर्ती रेडी हो गई है। इसको आप पेयर अप कर सकते हैं हेवी लहंगे के साथ, प्लाजो पैंट के साथ, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।